नमस्कार दोस्तों, मस्ती अनलिमिटेड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का जो मून मिशन है, जो भारत ने लॉन्च किया है, उसको लेकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के पत्रकार क्या सोचते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक वीडियो है, उसको देखते हैं, फिर बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उसके विषय में बात करते हैं, अपनी राय रखी जाएंगे। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस। इवन नासा की भी कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, नासा भी ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ इतनी क्लियर तस्वीरें या वीडियोस नहीं पब्लिश करता। कमाल के फेनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस जिनको आप अपने से कमतर या हकीर समझते थे, वो आपसे 100 गुना तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है। पाकिस्तान जो है उसने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया भेज रहा है। भारत जारी बात है, बड़ा मुल्क है, वो समझते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम क्या समझते हैं इनको। मोदी साहब लव यू चाहते हैं हम आपको, आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकनॉमी को प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए। ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये विनती है। वो जो अनुष्का शर्मा के जो हस्बैंड हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो बड़ा पॉपुलर क्रिकेटर है, आई एम नॉट इन मच इनटू द क्रिकेट, विराट कोहली साहब जो हैं, उनको अगर आप देखें तो वो एक ब्रांड है भाई, दुनिया उनको जानती है, उनकी क्रिकेट की दुनिया जो है वो। और आज आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान का चंद्रयान मून को टच करने वाला है। चैनल का नाम है नाउ इंडिया स्पीक्स। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया खुद के सरकार और आर्मी को कोस रही है और कह रही है कि अब तक पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने हर एक प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजा है। और अब पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रही है कि एक तरफ जहां भारत आए दिन एक नए स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है, रिसेंटली भारत का चंद्रयान मिशन ने चांद का वीडियोस भेजा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने खुद के एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज रहा है और वहां की वीडियोस लीक कर रहा है। दोस्तों, इस चंद्रयान मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन को लीड करने वाली एक महिला इसरो साइंटिस्ट है जिसका नाम है रितु खडियाल। दोस्तों, ये दिखाता है कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान योगदान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट, ये तो खबर अपनी जगह पर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता, जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया है? तो मैंने कहा जनाब, ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के फेनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क
इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन, और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया है। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वज़ीर आज़म को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वज़ीर आज़म को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती जाने, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वज़ीर आज़म हमारा जो इस वक्त जेल में बिठारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी, हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वज़ीर आज़म ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। हम समझते हैं हमारी चौथी सीट पे नरेंद्र मोदी साहब ने भिजवाया है जयशंकर साहब को, जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाह रहे हैं। $5 मिलियन, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स आप ईरान से ट्रेड कर रहे हैं। क्या कभी बलूचिस्तान का आपने मैप देखा है? आपने रास्को चागी देखा है? आपने ईरान का बॉर्डर देखा है? सारा फ्यूल यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको ईरान से किसी ने नहीं बताया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है? जो आपने 1995 और 8 एक गैस पाइपलाइन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने किया था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। अच्छा, चाह बिहार, वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाह बहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं हैं, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइंड 1400 किस्म के हैं, जो अफ़गानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फ़र जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है, उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबल पीस प्राइज़ ना दिया जाए, इन्हें नोबल बिजनेस प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबल सोशल प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबल सेकुलर प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबल जस्टिस प्राइज़ भी दिया जाए। सर क्या वजह? हिंदुस्तान अगर इस अरसे में चाहता और थोड़ी सी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता या बॉर्डर पे गर्मा गर्मी दिखाता तो ईरान आपसे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता, क्योंकि आज दुनिया को उनका और हमारा तवाज़ुन मालूम है।
कि हम हिंदुस्तान से कितने घंटे लड़ सकते हैं, और हिंदुस्तान बिना इमदाद, बिना एड कितने साल हमसे, जिसे कन्वेंशनल रवायती वॉर होती है, वो हमसे कितना अर्सा लड़ सकता है इंडिया। तो मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। हाँ तो सर ये था वीडियो। अभी लगता है देख देख के पाकिस्तान में भी कुछ समझदार लोग हैं, या यूँ कहिए कि जब इंसान की वो होती है ना, बुरा वक्त आता है तो कुछ लोगों की बुद्धि खुल जाती है। ठीक है, जब पाकिस्तान के हालात ठीक थे, ठीक, और जब सब कुछ सही चल रहा था, तो यही सब लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग बोल रहे होंगे, ठीक है, ये लोग कहाँ थे तब नहीं बोला कि हमें भारत से, इंडिया से अच्छे संबंध रखने चाहिए, ठीक। लेकिन आज जब हालात ख़राब हुए, उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया में कहीं भी उनका कोई भी मदद करने वाला देश नहीं है सिवाय इंडिया के, तो आज उन्हें भारत की याद आ रही है। और ये ठीक भी है, ठीक है, कि हमारे इंडिया के लिहाज से भी ये सही है कि इनकी यही दशा होनी चाहिए, और कि जब जब इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन अच्छी हुई है, तब तक इन्होंने हमको, भारत को चोटी पहुंचाई है। चाहे 1965 हो, इन्होंने देखा कि 62 में चाइना से भारत का वॉर हुआ, ठीक है, और उसमें भारत की एक तरह से मान लीजिए हार हुई थी, ठीक है। भारत, उसकी कंडीशन उसके बाद ठीक नहीं थी, उन्होंने उसका पूरा मौके का फ़ायदा उठाया और हम पे 65 की जंग थोप दी, ठीक है। वो बात अलग है कि इनको कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय मार खाए और चले गए, ठीक है। तो लेकिन आज ये देख के ठीक लग रहा है कि कुछ लोगों के समझ में आ रहा है कि बिना इंडिया के इनका कोई भला नहीं कर सकता। अब ये तो कहते हैं, ये तुलना करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं इंडिया के मून मिशन की, और मजाक बनाया उन्होंने शुरू में, स्टार्टिंग में क्या कर लिया, ठीक है। वहाँ के जो मिनिस्टर थे, ठीक, क्या नाम है उनका, नाम मुझे भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा था कि क्या फ़ायदा है चाँद पे जाने का, चाँद तो यहाँ से भी, भाई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा और नुकसान वाली बात नहीं, बात है सोच की। आपने 70 साल 75 साल, ठीक है, अपनी सोच को लिमिटेड रखा, भारत से दुश्मनी निभाने में ही उसको ज़ाया किया, अपनी सोच को वहीं तक सीमित रखा। भारत ने क्या किया, भारत ने अपने आप को मजबूत किया, बुनियादी ढांचे बनाए, सुविधाएं बनाई, लोगों के लिए फैसिलिटी जनरेट की, अवसर पैदा किए, IIT IIM जैसे संस्थान बनाए जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एम्स, क्या नाम है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट निकल के बाहर आए। आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाया, मोहम्मद हाफिज़, ठीक है, ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को आपने अपने शरण दी, आपने टेररिज्म को अपना हथियार बनाया। इंडिया ने तरक्की को, डेवलपमेंट को, इस चीज़ को अपना हथियार बनाया। इन संस्थानों की वजह से आज दुनिया में चाहे किसी भी कंपनी में उठा के लिख लीजिए, बेस्ट पोजीशन पे इंडियंस बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दिया। आपने वो सब चीज़ नहीं की, आपका ध्यान रहा हमेशा दूसरों की जेबों पे कि वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, आपने खुद कमाने की नहीं सोची। और मैं तो कहता हूँ बहुत सही किया आपने। भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, आपने बिजनेस बंद कर दिया। इससे नुकसान किसका हुआ, आप ही का हुआ ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत आज भी चल रहा है आगे, और आगे ही चलता रहेगा। रोजी रोटी आपकी छिन गई, ठीक है।
और आप बात करते हो, इन्होंने एक भाई साहब थे जिन्होंने बहुत सही बोला कि मोदी जी को पीस के अवार्ड के साथ साथ बिजनेस का भी अवार्ड मिलना चाहिए। ये बात एकदम सही है। इंडिया के अंदर मोदी जी गुजरात से आते हैं, इंडिया के अंदर गुजराती जो होते हैं ना वो बिजनेस माइंडेड माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस माइंडेड माने जाते हैं। इंडिया के अंदर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर गुजरात से ही हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, ठीक है, और भी हैं कई सारे, मोस्टली गुजरात से ही हैं। गुजराती बिजनेस माइंड के लिए जाने जाते हैं। और आप तुलना करते और आप अपने बिलावल भुट्टो से और जयशंकर प्रसाद जी से तुलना करते हो। जानते हो जयशंकर प्रसाद कौन है? हमारे जो एक्सटर्नल विदेश मंत्री हैं, वो प्रशासनिक सेवा के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। काफ़ी साल विदेशों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके बिलावल भुट्टो की तरह सीधे कुर्सी पर नहीं बैठा दिए गए हैं, दुनिया भर का उन्हें ज्ञान है। डोभाल साहब पिछले इनको रक्षा विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने 4-5 साल आपके पाकिस्तान में बिता दिए, आपकी खुफिया एजेंसी ICIC को पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इन लोगों से आप तुलना नहीं कर सकते। आज जब आपके बुरा समय आया तब आपको भारत से रिश्ते सुधारने की याद आ रही है। आप अपने आप सोच बदलिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। इंडिया वाले लोग बहुत अब वो लोग नहीं रहे जो पाकिस्तान के बारे में सोचते थे। अब इंडिया वालों को पाकिस्तान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी लिहाज से, ठीक है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता भारत की सुरक्षा व्यवस्था के आगे। भारतीय सेना सक्षम है, कुछ भी करोगे ना तो फिर याद रखना, ताज़ा जो उदाहरण दिए हैं भारतीय सेना ने, ठीक है, उनको याद करके फिर आगे कुछ सोचना। मैं फ़िलहाल तो आपकी हैसियत ही नहीं है कि आप कुछ कर सको। चलिए, और रही बात चंद्रयान मिशन की, तो अब तक दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसियां थीं, दुनिया के जितने भी कंट्री थे वो नासा के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। कोई भी जानकारी हासिल करनी होती थी तो नासा की वेबसाइट पे जाते थे, वहाँ पे जानकारियाँ हासिल करते थे, ठीक है, उनसे सहयोग लेते थे, ठीक है। सहयोग हम भी लेते हैं, इसरो भी लेता है, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे लेवल का सहयोग होता है। कई कंट्री हमसे सहयोग लेते हैं, हमारी स्पेस एजेंसी नासा से सहयोग लेते हैं, ठीक है। कई कंट्रियों की सैटेलाइट नासा ने लॉन्च की हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्पेस मिशन है वो अदर कंट्रियों के अपेक्षा काफ़ी सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ये देखिए ये एक क्रांति है, ठीक है, स्पेस की क्रांति है। इसमें सबका साथ होता है, सबका सहयोग होता है। रशिया हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, हम लोग आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, चीज़ें साझा करते हैं, फिर एक मिशन रहते हैं। इससे दुनिया का ही भला होता है, भला होगा, ठीक है। आप तो उस कैटेगरी में कहीं भी नहीं आते हैं। आपकी स्पेस एजेंसी जिसका नाम स्पार्को है वो भारत से काफ़ी साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन क्या किया आपने उसका? आपके पास सोच ही नहीं है, आपकी सोच वहीं तक सीमित है। बस चूरन बांटो पब्लिक को, इंडिया का डर दिखाओ, वोट बनाओ। और एक बात हाँ आज मैडम ने कही, वो काफ़ी सही बात कही उन्होंने कि पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर सका। हम लोग भारतीय लोग एक बार जो प्रधानमंत्री बन जाता है उसको पूरा मौका देते हैं, सही करे अथवा गलत करे उसको पूरा मौका दिया जाता है, और 5 साल बाद उनके कामों का विश्लेषण करके फिर वोट करते हैं, फिर अगले आदमी को, अगले इंसान को मौका देते हैं, अगली पार्टी को मौका देते हैं। तो यही फ़र्क है हम में और आप में। आप बस अपने उसमें आके ऐसे इस तरह से देश नहीं चलते, इस तरह से कंट्रियाँ नहीं चलती। काम करने दिया जाता है, फ्री हैंड दिया जाता है, आप काम करो, आपको 5 साल बाद आपके कामों का विश्लेषण होगा, उसके बाद पब्लिक तय करती है कि किसे अगला प्रधानमंत्री बनाना है या किसे नहीं बनाना है। तो
यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।